बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, काफ़ी दोस्त मुझे काफ़ी अरसे से ये कह रहे थे कि शाजी कोई ऐसा आसान सा और सस्ता सा फार्मूला दीजिए कि हम तार वगैरह के साथ जो है नेटवर्किंग नहीं कर सकते, हमारे पास काफ़ी इश्यू है, वायरलेस के थ्रू हम नेटवर्किंग करना चाहते हैं, इसके लिए कोई सजेशन बताइए। तो दोस्तों देखिए, मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको कैट 6 के साथ बना के दिखाई है, या मैंने आपको बोला है कि आप लैट बीम के साथ कर लें। तो लैट बीम तो इस टाइम जो है ना बहुत महंगी है और उसके साथ कस्टमर को कवर करना बहुत हमारे लिए मुश्किल है। तो ये जो मैंने आपको कल वीडियो दी थी डी लिंक रोटर जो है DAR 803 वाली, ये काफ़ी दोस्तों ने पसंद किया है और मुझे कहा है कि इसकी कुछ मुख्तलिफ वीडियो आप और भी हमें बना के दें कि इस रोटर के अंदर PPO कैसे डायल कर सकते हैं या इसको मुख्तलिफ वे के ऊपर हम कैसे चला सकते हैं। तो इसके लिए मैं तमाम दोस्तों को कहना चाहूँगा कि इसके लिए अगर आप तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे एक दोस्त हैं जो 1 साल से इस रोटर को यूज़ कर रहे हैं, रहमान नेटवर्किंग उनका नाम है चैनल का। तो आप यूट्यूब के ऊपर रहमान नेटवर्किंग चैनल जो है वो सर्च करके उनके चैनल के ऊपर जाके इस रोटर के बारे में डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप दिल से सपोर्ट करेंगे तो वो हमारे जो दोस्त हैं फिर आपके लिए नई से नई अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारी जो वीडियो है जो पार्ट 1 हमने रिलीज़ की थी उसका पार्ट 2 मैं आपको देने वाला हूँ। तो उसमें एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा, उसका आपने लाजमी ख्याल करना है। तो मेरे पास 2 यानी लाइट बीम है जो मेरे टावर के ऊपर लगी हुए हैं। एक का जो चैनल है 5180 है और दूसरी का जो है 5745 है। तो ये मैंने जो आपको कल वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको बोला था कि आप जो है 5180 रखें चैनल। तो आज मैं आपको फार्मूला पूरा दे देता हूँ कि आप अपनी मर्जी के साथ लाइट बीम के अंदर जो चैनल लगाएंगे तो वही चैनल जो है आप रोटर के अंदर कैसे ढूंढ सकेंगे। तो ये इसके अंदर ये जो रोटर होता है इसके अंदर सिर्फ टोटली 7 चैनल हैं। जो 7 चैनल हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और सारा जो सिस्टम है वो आपको मैं स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि अगर आपने राउटर के अंदर जो चैनल लगा रहे हैं वही चैनल नंबर जो है आप लाइट बीम के अंदर कैसे लगा सकेंगे। ये 7 चैनल हैं, 7 की 7 मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, इसको आप देख लें। क्योंकि मैंने जो आपको लाइट बीम दिखाई थी तो उसमें जो है 5180 वाला चैनल दिखाया था और जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं दूसरी लाइट बीम दिखा रहा हूँ जिसमें 5745 चैनल है। तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसीलिए करके मैं देखें आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ये सारी लिस्ट भी दिखा देता हूँ और एक तरीकाकार जो इसका होता है वो सारा समझा देता हूँ ताकि आप अपनी मर्जी के साथ कोई सा भी चैनल लगा सकें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक तरफ पे मैंने राउटर लगाया है, एक तरफ पे मैंने लाइट बीम लगाई है। तो आपने समझना ये है कि अगर आप ये राउटर के अंदर 36 नंबर लगाते हैं तो आप लाइट बीम के अंदर 5180 लगाएंगे। अगर राउटर के अंदर आप 40 नंबर लगाते हैं तो लाइट बीम के अंदर आप 5200 लगाएंगे। यानी इसी तरतीब के साथ ये जो आप इनको आप अपने पास नोट करके रख लें। अगर राउटर के अंदर आप 149 वाला चैनल लगाते हैं तो लाइट बीम के अंदर आप 5745 लगाएंगे। इसी तरीके के साथ अगर आप 157 लगाते हैं राउटर के अंदर तो 5785 आप लाइट बीम में लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि ये राउटर है, ये लाइट बीम है। अगर राउटर में आप ये 36 नंबर लगा रहे हैं तो लाइट बीम में मस्ट है कि आपने 5180 ही लगाना है। यानी कि अगर आप कोई और चैनल लगा दोगे, यहाँ पे कोई और चैनल होगा तो ये लाइट बीम या तो रिसर्च में नहीं आएगी यानी कि सर्वे में नहीं आएगी। अगर सर्वे में आ जाती है तो आपका नेट नहीं चलेगा। ये चैनल का बहुत अमल दखल है। आपने एहतियात के साथ, जैसे ही अगर आपने राउटर के अंदर 40 नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं तो लाइट बीम के अंदर आपने 5200 सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास 3 लाइट बीमें हैं तो आप में एक में 36 लगा देते हैं, दूसरे में 40 लगाते हैं, तो तीसरे में आप 44 लगाते हैं। तो इसी तरतीब के साथ लाइट बीमें भी आप लगाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि राउटर में कौन सा चैनल लगाना है और लाइट बीम में कौन सा चैनल लगाना है। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और चल के इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करना सीखते हैं। तो मजीद वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों राउटर की सेटिंग लाइट बीम के साथ करने के लिए ये मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है और इसमें हम IPS की टाइप करेंगे। तो 192.168.1.1 ये इसकी बाई डिफ़ॉल्ट IP है। ये IP टाइप करने के बाद देखिए मैं इंटर करता हूँ तो इसका जो है मेन पेज आ चुका है। इसका यूज़र नेम भी एडमिन है
और इसका पासवर्ड भी एडमिन है। तो ये छोटी एबीसी मैंने लिखने के बाद ये इंटर कर दिया। तो अब बेसिक और एडवांस लिखा हुआ हमारे सामने आया है, तो हमने एडवांस के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे रोटर हमारा ओपन हुआ है, सबसे हमारा पहला काम है, ये देखें सिस्टम लिखा हुआ है, सिस्टम के नीचे वायरलेस 1 कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। इसी के नीचे थोड़ा सा हम आएंगे तो ये इसकी जो BSSD ID है, तो ये इसका मैक एड्रेस है हमारे इस राउटर का D-Link का। इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको नोट पैड के अंदर हमने पेस्ट कर देना है। ये मैंने R लिख दिया है। R से मुराद मुझे पता चलेगा कि ये हमारा राउटर है। तो इसका मैक एड्रेस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये मैंने सेव कर दिया। तो पहला काम हमारा ख़त्म हो गया कि हमने जैसे राउटर खोला है, सबसे पहले जो ये वायरलेस 1 है, यहाँ से हमने राउटर का जो मैक एड्रेस है वो कॉपी कर लिया है। अब हमारा दूसरा काम ये है, देखें वायरलेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये WAN 1 5 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड सर्वे लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर साइड सर्वे के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोबारा से जो है हम साइड सर्वे के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो लाइट बीम, पावर बीम जो भी लगी हुई है, वो जो इसकी रेंज में है तो वो शो हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने जो है मेरी 2 लाइट बीम में लगी हुई हैं, वो यहाँ पे शो हो रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखें ये वाली जो AP मुरादपुर है, तो इसका मैंने ये मैक एड्रेस कॉपी कर लिया। ये मेरी लाइट बीम का मैक एड्रेस है। तो ये मैंने कॉपी करने के बाद दोस्तों इसको भी मैंने नोटपैड के अंदर नीचे रख दिया। तो इसके ऊपर मैं L लिख रहा हूँ तो मुझे समझ आएगा ये मेरी लाइट बीम का है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी सेव कर दिया। और इसके बाद दोस्तों देखें एक चीज़ आपने और करना है, ये जो इसकी लाइट बीम के अंदर जो SSID है वो आपने कॉपी कर लेनी है। देखिए लाइट बीम में मेरी 2 है, मैं किसी की भी SSID, किसी का भी मैक एड्रेस लगा के इसको उसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपकी 3-4 लगी हुई है, जिस साइड पे क्लाइंट है तो आप उसी साइड वाली लाइट बीम की ये SSID और जो है उसका मैक एड्रेस आपने उठाना है। और एक चीज़ आपने और भी याद रखनी है, देखें यहाँ पे जो चैनल नंबर है, ये देखें इसके आगे लिखा हुआ है 149, ये भी आपने याद रखना है। तो ये देखें मैं इसका जो है ये SSID जो है ये नीचे पेस्ट कर रहा हूँ और इसके नीचे जो हमारा चैनल था वो 149 था। बस इतनी चीज़ें हमने याद रखनी है। देखें इस राउटर के अंदर आके हमने जब सर्वे करवाया है तो जिस लाइट बीम के साथ भी इस राउटर को हमने कनेक्ट करवाना है तो उसकी ये SSID, मैक एड्रेस और आगे उसका चैनल क्या लगा हुआ है लाइट बीम के अंदर। जो भी लाइट बीम के अंदर चैनल लगा हुआ है आपने राउटर के अंदर भी सेम वही चैनल लगाना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये मैंने कर लिया सारा काम। अब ये देखें इसके बाद हमारा काम शुरू होगा बेसिक सेटिंग से, यानी कि ये 5 गीगाहर्ट्ज़ की जो बेसिक सेटिंग है इसी से अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो रही है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा, ये जो AP लिखा हुआ है, ये आखिरी ऑप्शन जो है AP+WDS, इसको हमने सिलेक्ट करना है और यहाँ पे SSID की जगह पे हमने जो SSID कॉपी की है उसको हमने जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये मैंने देखें इसकी जो IP है SSID है तो यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इसकी जो चैनल विड्थ है वो हमने 40 रखने हैं क्योंकि हमारी लाइट बीम की भी 40 है और इसका जो चैनल नंबर है वो मैं 149 रख रहा हूँ। अगर मैं दूसरी लाइट बीम के साथ सिलेक्ट करता तो उसका चैनल अलग है, मैं अलग ही रखता, लेकिन जिस लाइट बीम के साथ मैं इसे सिलेक्ट करने लगा हूँ तो उसी की जो है मैंने चैनल रख लिया है क्योंकि जैसे हमने नोटपैड के अंदर लिखा था तो चैनल इसका 149 है, तो यहाँ पे मैंने 149 लिख दिया है। चैनल सिलेक्ट करने के बाद इस पेज के ऊपर हमारा और कोई काम नहीं है। ये हमने AP+WDS सिलेक्ट किया है, यहाँ पे SSID और ये जो है 40 मेगाहर्ट्ज़ जो है चैनल विड्थ रखी है और जो चैनल हमारा लाइट बीम के अंदर है वो ही सिलेक्ट करवाने के बाद देखें हमने यहाँ पे चेंज अप्लाई कर देना है। तो ये जैसे ही हम चेंज अप्लाई करेंगे तो ये 20 सेकंड के बाद ये हमारा राउटर रिबूट होगा। 20 सेकंड के बाद दोबारा आ जाता है। तो आगे क्या काम करना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। राउटर जी हमारा दोबारा खुल के आ चुका है। ये देखें दोबारा से मैं वायरलेस के ऊपर क्लिक करता हूँ और 5 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब हमारा दूसरा काम ये होगा कि बेसिक सेटिंग का हमारा जितना भी काम था वो हमने ख़त्म कर लिया, इसमें और हमें कोई काम नहीं करना। अब बेसिक सेटिंग के बाद हमने ये देखें WDS सेटिंग लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है एक हमने चेक लगाना है, ये इसको इनेबल करना है और यहाँ पे जो है हमारी जो लाइट बीम है उसका मैक एड्रेस यहाँ पे हमने
पेस्ट करना है। तो हमारी लैड बीम का क्या मैक एड्रेस है ये हम देख लेते हैं। तो ये वाला जो है लैड बीम का हमारा है, ये वाला 24 वाला जो है आखिर में B0 है, ये जो है ये हमने इसके अंदर पेस्ट करना है। तो मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद देखें जैसे मैं पेस्ट कर रहा हूं तो ये पूरा नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, इसको लिखना है। तो लिखने के लिए देखिए मैं शुरू में जो है ये करता हूँ 24(5A)(4)C। तो इसमें जो है ये जो नुक्ते हैं, ये कॉलम है, ये हमने नहीं लगाने। तो हमने 24 लिखना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पहले लिख चुका हूं, तो ये मेरे पास पूरा आ रहा है। तो आपने इसी तरीके से आगे जो भी है लिखते जाना है। तो ये वाली मेरी लैड बीम है। देखिए आखिर में इसका 5B0 है। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 5B0 है। तो सेम टू सेम ये लिखा गया है। तो आपने इसमें ना स्पेस देना है, ना कोई वक्फा देना है, और ना ही इसके अंदर कोई कॉलम नुक्ते वगैरह लगाना है। सिर्फ मैक एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है लैड बीम का। तो लैड बीम का जो सर्वे के अंदर आ रहा था वो आपने लिखने के बाद यहाँ पे अप्लाई चेंज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो दोबारा से आपका ये जो राउटर है 20 सेकंड के बाद जो है रिबूट करेगा, ऑन होगा। तो आपने यूजर नेम पासवर्ड दे के इसको ऑन करना है। तो आगे क्या काम करना है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों राउटर हमारा दोबारा ऑन हो चुका है। अब हम थे वायरलेस के अंदर, 5 गीगाहर्ट्ज के अंदर। यहाँ पे हमारे दो काम थे, बेसिक सेटिंग के अंदर काम था, ये हमने कर लिया। WDS सेटिंग के अंदर हमारा काम था, ये हमने कर लिया। इस 5 गीगाहर्ट्ज के अंदर सिर्फ हमारे दो ही काम थे जो हमने कर लिए हैं। इससे पहले जो है फ्रंट पेज के ऊपर हमने इसका मैक एड्रेस कॉपी किया था इस राउटर का, और साइड सर्वे करवाई थी। ये तो काम हमारे इसके 5 गीगाहर्ट्ज के अंदर खत्म हो चुके हैं। यानी ये राउटर हमारा जो है हमारी लैड बीम के साथ जो भी सेटिंग करनी थी हमने कर लिया है। अच्छा 5 गीगाहर्ट्ज के साथ ये हमारी लैड बीम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब ये मोबाइल को सिग्नल देने के लिए अगर आपके पास कोई 5G मोबाइल है न्यू टेक्नोलॉजी का तो काफ़ी है, आपकी सेटिंग हो चुकी है। लेकिन अगर ये जो पुराने मोबाइल हैं हमारे जो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चलते हैं, उसकी सेटिंग करने के लिए देखिए WAN 2 अपना ये 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर आप क्लिक करेंगे और बेसिक सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो है इसकी SSID देनी है, यानी जो आपका कस्टमर है वो वाईफाई ऑन करेगा तो उसको जो नाम शो होगा तो वो यहाँ पे आपने लिखना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे जो नेम है वो लिख देता हूँ इरफान 3G नेटवर्क, ये 12 लिख रहा हूँ। तो मैं इसको 12 को हटा के इसकी जगह पे 09 कर देता हूँ। यहाँ पे आपने वो नाम लिखना है कि कस्टमर जब अपनी वाईफाई ऑन करेगा तो उसको ये वाला नाम शो हो जाएगा, इसी के साथ कनेक्ट कर देगा। 20 मेगाहर्ट्ज रहेगा, बाकी आपने किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना, ये ऑटो ऐसे ही सेटिंग होती है। और इसको आपने कोई सिक्योरिटी कोड वगैरह नहीं लगाना। तो क्योंकि हम जिस मूड के ऊपर लैड बीम को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इसको राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि हमारा यूजर जो है वो हॉटस्पॉट के ऊपर भी चल जाए, उसके ऊपर वाउचर भी चल जाए और उसका मैक एड्रेस भी हम बैंड कर सकें। तो ये इतनी सेटिंग करने के बाद आपने नीचे आके चेंज अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारे राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन आखिरी सेटिंग हम ये करेंगे कि इसका जो IP एड्रेस है वो 1.1 है, उसको हम चेंज करेंगे। क्योंकि दोबारा से अगर हमें राउटर को खोलना है, अगर तमाम राउटर का सेम जो है IP होता है तो वो राउटर फिर नहीं खुलते। तो इसलिए जो है आप देख सकते हैं कि इसका टाइम खत्म हो रहा है। तो जैसे टाइम खत्म होता है हर मर्तबा ये जो है यूजर नेम पासवर्ड इसको देना पड़ता है। तो यूजर नेम पासवर्ड इसका हम नहीं चेंज करेंगे। तो इसको जो है एडवांस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब इसकी IP जो है वो चेंज करने के लिए देखिए मैंने ये TCP के ऊपर क्लिक किया, TCP IP सेटिंग के ऊपर, और ये मैं LAN के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने LAN के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से इसकी IP हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसकी IP जो है 112 रख देता हूँ, यानी कि 192.168.1.112। ये बस मैंने इतना काम करना है, मेरी IP चेंज हो चुकी है। ये देखिए मैं इसको चेंज अप्लाई कर देता हूँ। तो ये राउटर हमारा दोबारा से जो है रिबूट होगा, रिबूट होने के बाद ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल काम इसका राउटर का जो है वो खत्म हो चुका है। आखिरी काम हमारा ये है कि इसका जो मैक एड्रेस हमने कॉपी करके अपनी नोटपैड के अंदर रखा था सबसे पहले, ये वाला जो है, तो इसको हमने लैड बीम के अंदर जो है वो पेस्ट करना है, जब जाके हमारा ये राउटर कनेक्ट होगा। अगर इस मैक एड्रेस को, राउटर के मैक एड्रेस को हम लैड बीम के अंदर जो 6 बॉक्स मैंने शुरू में आपको दिखाए थे वहां पे अगर इसको पेस्ट नहीं करेंगे तो ये हमारा राउटर जो है उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो मैं इसका जो मैक एड्रेस है बड़ी ABC में लिख देता हूँ, क्योंकि अक्सर बड़ी ABC में ही लिखे हुए होते हैं, तो हो सकता है कोई मसला ना पेश आए। तो इसीलिए करके मैं एहतियातन जो है बड़ी ABC में
लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप तजर्बा करके देख सकते हैं, हो सकता है छोटी ABC में भी चल जाए। तो ये मैक एड्रेस को मैंने बड़ी ABC में लिख दिया और इसको मैंने कॉपी कर दिया। आखिरी काम हमारा ये है कि मैं इसको जाके लाइट बीम के अंदर पेस्ट करके आपको इसकी कनेक्टिविटी चेक करवा देता हूँ। दोस्तों लाइट बीम मैंने ओपन कर ली है, तो आप देख सकते हैं ये AP मुरादपुर है। तो शुरू में मैंने आपको और दिखाई थी, लेकिन जिस भी लाइट बीम के साथ हम कनेक्ट करवाना चाहें करवा सकते हैं, लेकिन उसके चैनल जो है वो वही रखने होंगे जो हमारे रोटर के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये देखें, ये मेन के ऊपर खुली है, वायरलेस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और जो मैक एड्रेस मैंने कॉपी किया था तो यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। आपने ये याद रखना है, इसका FE72 है, यानी कि ये जो मैक एड्रेस है हमारा, इसका रोटर का जो मैक एड्रेस है वो FE72 है। ये मैं चेक करवा देता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं ये रोटर का मैक एड्रेस था FE72। तो ये बिल्कुल सेम इसके अंदर आ चुका है। यहाँ पे मैक एड्रेस पेस्ट करने के बाद आपने चेंज और जो है अप्लाई कर देना है। आपकी जो लाइट बीम है ये रिबूट करेगी। रिबूट करने के बाद 3-4-5 मिनट लग सकते हैं आपके जो है इसको रोटर को कनेक्ट होने में। तो दोस्तों 1-1.5 मिनट गुजर चुका है। ये देखिए हमारा ये मैक एड्रेस है FE72। तो मैं मेन के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा पहले एक था, तो अब 2 कनेक्शन हो चुके हैं। और यहाँ से नीचे मैं आके स्टेशन के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखते हैं कि ये नीचे वाला जो FE72 है ये हमारा कनेक्टेड हो चुका है। सिग्नल इसके मैंने 77 हैं और CCQ और MB ने नहीं उठाई, क्योंकि मैंने इसे रोटर को जो है शाफ्ट के अंदर रख के बैठा हूँ। प्रॉपर अगर इसे मैं बाहर लगाऊंगा और इसको सेट वगैरह दूंगा तो जैसे ये CCQ और MB वगैरह उठाएगा तो उसके बाद इसके अंदर नेट चलना शुरू हो जाएगा। और जो ऊपर वाली मेरी लाइट बीम है और रोटर है कस्टमर के घर लगा हुआ है, उसके आप देख सकते हैं 69 सिग्नल हैं और 45 जो बटा 108 और 97 इसका CCQ है, ये चल रही है। तो मैं इसको जो है प्रॉपर जो है इसके जो मेरी लाइट बीम है उसके सामने रखूंगा तो इसके अंदर जो है ये सिग्नल भी नीचे आ जाएंगे और इसके अंदर जो है CCQ और ये MBs वगैरह भी मेंशन हो जाएगी। तो जब जाके हमारा इसके अंदर नेट चलेगा। बाकी इसकी सेटिंग यही थी जो मैंने आपको बता दिया है। सेटिंग में और किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो राउटर है ये मेरी शॉप के अंदर पड़ा हुआ है, इसीलिए लाइट बीम के सामने नहीं है। जब लाइट बीम के सामने होता है तो फिर ये इसका जो है ये MBs और सिग्नल वगैरह जो है उठा लेता है, तो फिर जाके हमारा नेट चलता है। तो दोस्तों इस तरीके के साथ आप इसकी सेटिंग करके आप हॉटस्पॉट मोड के ऊपर चला सकते हैं। यूजर का जो है मैक एड्रेस बैंड करके चला सकते हैं और उसको वोचर वगैरह दे के चला सकते हैं। और उसके साथ साथ आप इससे केबल लगा के नीचे PPO वगैरह भी कॉन्फ़िगरेशन करके चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी आपकी कोई चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप इस वीडियो की नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं इंशाल्लाह कमेंट आपके रीड करता रहता हूं। तो जो भी आपकी हेल्प कर सकता हूं इंशाल्लाह ज़रूर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।